हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। देखिए, आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये सुंदर सा जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसका नाम है एलोकेसिया कुकुलाता। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जो कि जैसे कि टैरो प्लांट और बुद्धा प्लाम बोलते हैं इसको। एलिफेंट एयर भी इसका एक नाम है, और एलिफेंट एयर या हाथी कान बोलते हैं इसको। शायद हाथी कान इसलिए बोलते होंगे कि जो इसकी पत्तियां होती हैं बहुत चौड़ी चौड़ी सी होती हैं, हाथी के कान की तरह चौड़ी होती हैं, तो शायद इसका एक नाम हाथी कान भी है। जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, डेकोरेशन के काम आता है और बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। आप इसको कहीं भी कभी भी लगा सकते हैं। पेरेनल प्लांट हैं तो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, पर इस टाइम पे लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। देखिए, ऊपर से पूरा आम का पेड़ है और साइड में दीवार है, तो छाया में लगा हुआ है। सेमी शेड एरिया में धूप भी इसमें छन के आती है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो धूप है वो छन के आनी चाहिए, डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोल नहीं हो पाती है। मेरा ज़मीन में लगा हुआ है तो मुझे बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है इसकी। गमला अगर बात करें तो गमला आपको बड़ा देना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसका पेड़ जो होता है ग्रोथ ज़्यादा होती है और बड़ा होता है। तो अगर कोई पुरानी बकेट भी या डब्बा पड़ा है आपके पास, उसमें भी लगा सकते हैं इसको। अरबी कुल का ये प्लांट होता है। जिस तरह से अरबी में नीचे बल्ब होते हैं, गांठें होती हैं, उसी तरह से इसमें भी गांठें होती हैं। तो इस तरह से आप इसको, जो अरबी की तरह जो गांठ आपको दिखेगी इसमें, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। जो गांठ है बिल्कुल अरबी की तरह होती है। यहाँ से आप इसको निकाल के ज़मीन में डाल दीजिए और ये बहुत इजीली इस टाइम पे ग्रो हो जाएगा, क्योंकि मानसून का सीजन है। इस टाइम पे बहुत जल्दी प्लांट ग्रो करते हैं, तो आप भी इस टाइम पे लगा सकते हैं इसको। और पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। जो पुरानी पत्तियाँ हो गई उनका कलर जो डार्क ग्रीन हो जाता है, और जो नई पत्तियाँ हैं उनका कलर जो एकदम लाइट रहता है। और इसकी जो ग्रीनरी है उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है वही मैं बताती हूँ आगे। बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं, डेकोरेशन के काम आती हैं। तो इसकी ग्रीन पत्तियाँ जो कैसे रहेंगी तो वही मैं आपसे बात करती हूँ। जो पॉट मैंने बताया कि आपको बड़ा पॉट लेना है। पॉटिंग मिक्स जो है इसके लिए वेल्डेन मिट्टी बनाइए, जिसमें कि कंपोस्ट भी थोड़ी बहुत मिलाइए और सैंड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए इसकी जड़ों में। अगर पानी ज़्यादा रुक जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। बारिश से इसे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब इसकी जड़ों में पानी रुकता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर पॉट में लगा रहे हैं तो ड्रेनेज का बहुत ध्यान रखना है आपको। पानी देना है, मॉइस्चर इसे पसंद होता है, लेकिन पानी रुकना पसंद नहीं होता है। तो आप ऐसी जगह पे लगाइए कि जिसमें डब्बे में जो भी पॉट लगाएं उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। ड्रेनेज होल का बहुत ध्यान रखना है। और इसका जो सुंदर सा कलर है उसको बनाए रखने के लिए आपको इसको डायरेक्ट धूप से हमेशा बचाना होगा। सेमी शेड एरिया में रखिए, नहीं तो इसका जो कलर है वो बहुत बेकार हो जाएगा। इसकी पत्तियां जल जाती हैं, तो ये आपको जो सुंदर सा प्लांट दिख रहा है वो कलर इसका नहीं मिल पाएगा। तो इसको शेड में ही रखिए, जिससे कि इसकी सुंदरता बनी रहे। और आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, अपने घर में, ऑफिस में और पार्क में, कहीं भी आप लगा सकते हैं इसको। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है। बुद्धा प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है, और बाहर की जो कंट्री हैं वहाँ पर शायद इसको बुद्धा प्लाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये बुद्ध की प्रतिमाओं के आसपास में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो थाईलैंड वगैरह में दिखता है ये बुद्ध की प्रतिमाओं के आसपास, इसीलिए इसका एक नाम बुद्धा प्लाम भी पड़ा होगा शायद। बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है, बहुत जल्दी डिवाइड होता है। आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ज़रूर ग्रो करिए। जिसके पास कम टाइम है वो कम केयर में चलने वाला प्लांट है और डेकोरेशन के काम आता है, तो और खूबसूरत भी बहुत है। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर लगाइएगा। और इसके बाद इसके जो देखते हैं कि इसमें कोई बीमारियां ऐसी नहीं आती हैं, इंसेक्ट वगैरह इसमें नहीं आते हैं। और आप इसमें अगर करना चाहें, कुछ चींटियां आती हैं, अगर करना चाहें तो नीम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि ये सुंदर बना रहे। और ज़्यादा कोई स्प्रे वगैरह मत कीजिए, क्योंकि इसकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। जो इसका ग्रीन कलर है वो ख़राब होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा कोई इंसेक्ट का प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको नॉर्मल जो नीम स्प्रे होता है वो डालिए, और साल में 2 बार अगर खाद देंगे तो चलेगा। पानी से सिर्फ इसको बचाना है कि इसकी जड़ों में पानी न रहे। और ज़्यादा ग्रोथ होने से इसकी कटिंग भी आप कर सकते हैं। मैं तो 2 महीने के अंदर मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। 2-3 महीने में मुझे करना पड़ता है। देखिए किस तरह से जो नीचे से जड़ें हैं अरबी की तरह हैं, तो ये जो ऊपर आ जाती हैं, गमले में अगर लगाएंगे तो ऊपर आ जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है, तो आपको निकालना पड़ता है। एक नॉर्मल जगह पे भी ये चल जाता है।
मैंने देखिए ऐसे ही एक नॉर्मल जगह पे लगाया है। यहाँ पर मेरे सारे शेड वाला एरिया है, तो जो शेड वाले प्लांट हैं वो मैंने लगाए हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं ज़्यादा पॉट वगैरह में नहीं लगाऊंगी। और बहुत ज़्यादा फैलता है, कहीं भी ग्रो हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाई हूँ इसको। एक बहुत यही प्लांट ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो आप भी अपने घर में इसको लगाइए। और बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है और एयर प्यूरीफाइंग का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। तो अगर आप अपने घर में लाते हैं तो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो।